तो आखिरकार क्यों हर बंदा सिक्योरिटी की जॉब में आना चाहता है दुबई में? क्या उसके रीजंस है? व्हाई एवरीवन वांट टू कम टू दुबई फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब? क्या उसको यहाँ पे आके बेनिफिट्स मिलते हैं? क्या उसके ड्यूटी आवर्स होते हैं? क्यों हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ पे दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूँ? आज का मेरा टॉपिक इसी के रिलेटेड होगा कि क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे, क्या क्या और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है राहुल। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ और जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, शेयर करी होगी, मैंने स्टैंडिंग ड्यूटी भी करी है, सिटिंग ड्यूटी भी करी है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं शॉर्ट के तरह आपको बता देता हूँ। तो आज ये डिटेल वीडियो बताऊँगा मैं आपको कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे, क्या क्या मतलब किस तरह की ड्यूटी होती है, कितने घंटे ड्यूटी होती है। तो पहले तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सिक्योरिटी में आते हो ना, तो जैसे कि अच्छी कंपनी में आते हो जो कि वेल रेपुटेटेड कंपनी है, जैसे मैंने और वीडियोस में नाम भी बताया है कंपनीज का, जैसे ट्रांसगार्ड होगी, V1 होगी, अरकान होगी, G4S होगी, एमिरेट्स होगी। ऐसी कंपनीज में आते हैं तो आपको मिनिमम आप रख सकते हो कि 50,000 सैलरी मिलती है आपको इन कंपनीज में। इसके ऊपर भी मिल जाती है, वो डिपेंड होता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। जिस लोकेशन पे आपको ड्यूटी लगी है वहाँ पे वो अलाउंस वगैरह देते हैं। जैसे मैंने बैंक्स में ड्यूटी करी थी तो बैंक्स में अलाउंस होता है, मैक्सिमम बैंक्स में अलाउड होता है। किसी में 150 दिरहम होता है, किसी में 200, किसी में 500 भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आपको लोकेशन का जो क्लाइंट है वो अलाउंस एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 50,000 को आपको हो ही गया कंपनी की तरफ से। बाकी आपका डिपेंड करता है जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हो कि वो आपको अलाउंस दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो 50,000 हो गया आपका कंपनी की तरफ से, दैट्स इट। तो इसके अलावा आ जाते हैं हम कि ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की रहती है, आपकी कोई सिरदर्दी नहीं आने जाने की। कंपनी वाले छोड़ के आएंगे आपको, वही लेके आएंगे। उनका सिस्टम होगा कि उनके टाइमिंग खुद से उन्होंने अरेंजमेंट करनी है आपकी कि कितने बजे आप जाओगे, कितने बजे आप आओगे। तो उसके अलावा आ जाते हैं हम, अगर आप सिक्योरिटी में ही ग्रो करना चाहते हो, ये भी मेरे को बंदे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सिक्योरिटी में क्या हमारी इतनी ही सैलरी रहेगी, हम ग्रो नहीं कर सकते, आगे क्या कर सकते हैं सिक्योरिटी में ही अगर हमने रहना? तो सिक्योरिटी में ही रहना अगर आपने, तो आप ऐसा कर सकते हो, सीसीटीवी ऑपरेटर का कोर्स कर सकते हो। उसमें ऐसा होता है कि आपकी 150 दिरहम सैलरी बढ़ जाती है। जैसे 2200 स्टार्ट आ रही है तो उसमें 150 और एक्स्ट्रा कर लो तो 2400 के कुछ करीब ऐसे बन जाएंगे, इतनी सैलरी ऐड हो जाएगी। तो जब आपने सीसीटीवी का कोर्स कर लिया, आप सुपरवाइज़र का भी कोर्स कर सकते हो। तो सुपरवाइज़र की सैलरी यहाँ पे होती है 3,000 दिरहम, जो आपको अलाउंस मिलना। अगर बाई चांस सोच लो आपकी लोकेशन ऐसी लगी बैंक बुंक में जहाँ पे 200-300 या 500 अलाउंस है, तो सोच लो आपका 70,000 तो यही हो गया, 70,000 हो गया इंडिया का। पाकिस्तान को तो ज़्यादा बन जाएंगे, 2,10,000 हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो इंडिया के तो इतने बन गए आपके 70,000। तो आप सोच सकते हो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप छोटी गाड़ी का लाइसेंस बना सकते हो, आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, फिर मैनेजर बन सकते हो आगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी जल्दी आप अच्छी ड्यूटी करते हैं, कैसा आम काम करते हैं, किस तरह से आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और टेस्ट क्लियर करते हैं जल्दी जल्दी से ग्रो होने के लिए। और जल्दी जल्दी ही आप ग्रो हो जाओगे इसमें भी, और आपको बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सैलरीज मिल जाएगी। और अलग इसमें बात क्या है, अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में यहाँ पे आते हो तो इसमें आपको यार काम नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स। जैसे कि हम हाउस कीपिंग का बोल दें, ऑफिस बॉय का बोल दें, या लेबर वालों का बोल दें, वेटर का बोल दें, जो अलग जॉब में आते हैं, ये सारे एक तरह से लेबर की जॉब में आ जाते हैं। तो इनका पूरा दिन काम रहता है, कुछ सामान इधर से उधर करो, क्लीनिंग करो, ये करो वो करो। तो आपका कुछ काम नहीं होता।
बेशक आपकी स्टैंडिंग ड्यूटी है, बेशक आपकी सिटिंग ड्यूटी है। तो अगर आपकी सिटिंग ड्यूटी भी है तो भी आपने एंट्रीज वगैरह करनी, स्टैंडिंग है तो भी यही काम होगा आपका। तो मैंने स्टैंडिंग ड्यूटी भी करके देख ली, सिटिंग भी करके देख ली। ना तो आपने कोई बॉक्स हटाना सिक्योरिटी की जॉब में, कुछ भी वेट आपने नहीं उठाना, यहाँ पे सिंपल सी ड्यूटी होती है। ये अलग बात है कि आपको प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, किसी लोकेशन में काम ज़्यादा होता है। काम ज़्यादा का मतलब ये है कि आपको चेकिंग करनी होती है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको वेट उठाना या कुछ ऐसा काम करना कि फिजिकल काम करना, ऐसा कुछ काम नहीं होता। काम का मतलब ये है कि एंट्रीज वगैरह ज़्यादा करनी पड़ सकती है, या चेकिंग पेट्रोलिंग कहते हैं जिसे हमें, यहाँ पे आपको चेकिंग करनी पड़ेगी फ्लोर्स की, ऊपर नीचे आना जाना पड़ेगा। ये होता है काम यहाँ पे सिक्योरिटी का, और काम कुछ नहीं है। तो आप लाइसेंस बनवा सकते हो इजीली। आपको सिक्योरिटी कंपनीज जो आप अच्छी कंपनीज हैं जिनका मैंने नाम लिया, अगर इन कंपनी में आओगे तो आप लाइसेंस भी बना सकते हो, और इसमें आपको थोड़े से पैसे भी कम ऑफ़र मिल जाते हैं। जो जहाँ पे अच्छे ड्राइविंग स्कूल्स है वो इन कंपनी को ऑफ़र देते हो, और आप थोड़ा कम रेट में लाइसेंस बना सकते हैं। और जैसे आपने 12 घंटे की ड्यूटी कर ली, उसके बाद आप लाइसेंस बनवा लो अपना। तो 12 ड्यूटी का काम तो कुछ नहीं होता बंदे का, यही है बंदा थोड़ा सा थक जाता है, बट काम कुछ नहीं होता है। ऐसी थोड़ी है कि आप जोर का काम करके आए, कुछ मजदूर वाली जॉब करके आए, ऐसा कुछ काम नहीं। तो आप इजीली लाइसेंस बना लोगे, और एक प्लस पॉइंट और हो जाएगा कि आपकी सैलरी ऑलरेडी अच्छी होगी। तो अगर 2200 दिरहम भी आप कमा रहे हो, तो 2200 में आप इजीली मेरे हिसाब से, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1700 तक आप सेव कर लोगे। अगर आप इतना भी खर्चा करोगे तो 1700 तक आप सेव कर लोगे। 1700 में रख लो अपने, थोड़े से घर भेज दिए, थोड़े से यहाँ पे रख ले। अगर एक 1000 दराम भी आपने जोड़ा तो 6-7 हज़ार में आपका लाइसेंस बन जाएगा यहाँ पर। तो मतलब 6-7 महीने या 1 साल बाद जब भी आपका मन करे तो आप लाइसेंस बना सकते हो ईजीली। क्योंकि दूसरी जॉब में आपकी सैलरी 800-900 दिरहम होती है, तो कितने आप कमाओगे, खाना भी खाओगे तो कितने आप घर बेचोगे। तो ये पॉइंट है, इसीलिए हर कोई बंदा यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब में आना चाहता है। ये है मेन पॉइंट कि सैलरी भी अच्छी होती है, आगे हमारा स्कोप भी हो सकता है। यहाँ पे हम पैसे, अगर लाइसेंस नहीं बनाना चाहते, कुछ बंदे ऐसे सोचते हैं कि हम यहाँ पे पैसे सेव करके यूरोप निकल जाएंगे, क्योंकि सैलरी सिक्योरिटी की अच्छी होती है। बंदा 1.5 साल में अच्छे पैसे सेव कर लेता है, अगर उसका घर पे सही है थोड़ा सा। और उसके अलावा आपके अगर की और कंट्री से आप आना चाहते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हो आप तो आपको कंपनी वाले फ्री वीज़ा दे देंगे। अगर किसी और कंट्री से आना चाहते हो तो इसका खर्चा भी कम ही आएगा। मेरे हिसाब से 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक जेन्युइन प्राइस है, ये इतने लेते ही हैं एजेंट। अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई और एजेंट ढूंढ लो अपनी मार्केट में। ये जेन्युइन प्राइस ये इतने एजेंट लेते ही है। अगर आप यहाँ पे है तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी और कंपनी में हो जो कंपनी अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यू दो आके, आपको फ्री वीज़ा मिल जाएगा। ट्रेनिंग भी इनकी होगी फ्री, सारा कुछ आपकी 1.5-2 मंथ में ड्यूटी लग जाएगी, जैसे नॉर्मल बंदे की लगती है हर किसी की। और एक बात और, यहाँ पे बंदों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। बेशक आप कर सकते हो, क्योंकि इनको सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिस मर्जी कंपनी में आप आ जाओ ये ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही आपकी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे। जब आपको परफेक्ट बना देंगे कि क्या क्या सिस्टम होता है। जब आप ड्यूटी पे भी जाओगे यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग देंगे कि यहाँ पे क्या काम होता है। तो ये बात इनकी अच्छी है कि वहाँ पे भी ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद ही आपसे काम करवाएंगे, कि आपको पहले समझा देंगे कि यहाँ पे क्या काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपके ऊपर एजेंट डाल देते हैं कि आपको हम हाउस कीपिंग की जॉब में भेज देते हैं, तो आप जॉब चेंज कर लेना, वहाँ पे जाके 2-3 मंथ में हम करवा देंगे। ये नहीं है, ऐसा होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 मंथ का तो आपका एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो जाएगा कंपनी के साथ। और जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको फॉर्मेलिटीज़ वही सेम जो इंडिया पाकिस्तान में बंदा कर रहा है ना, जो टेस्ट इंटरव्यू दे रहा है, वही आपको इंटरव्यू यहाँ पे भी क्लियर करना पड़ेगा।
आप सोच रहे हो ना कि मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो एजेंट बोलेगा कि इस जॉब में चले जाओ, वहाँ से आप सिक्योरिटी में कर लेना, सिक्योरिटी में अच्छी सैलरी है, इस जॉब छोड़ देना आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कंपनी वाले बेशक आपको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ऐसा कर सकते हो, 1 साल के बाद चेंज कर सकते हो। अगर 6 मंथ के बाद चेंज करें तो थोड़े बहुत कंपनी वाले पैसे काटेंगे, तो आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। 1 साल के बाद आप चेंज कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, जिस काम में आप आ रहे हो पहले उसी में फोकस कर लो 1 साल, उसके बाद सोचो, उसके बाद आगे का ट्राई करो। हाँ, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। सो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस।